बैठ बैठ यहाँ पे। कितनी हिम्मत, तेरी मांग भरे, दिखा। निम्मो, नहीं। निम्मो, पागल हो गई है तू? तेनू पता भी है तू की कर रही है? तो और क्या करूं? कोई भी आके मेरी बेटी की मांग भर देगा, उससे मैं शादी मान लूंगी। ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना सिंदूर को। दिमाग खराब हो गया है कि तेरा? है? पीछे। निम्मी जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। कोई भी लड़का बिना किसी रस्मो रिवाज के लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है, उसकी वोटी थोड़ी बच जाती है। वैसे भी सौम्या तो जिन रस्मों के बारे में आपको ना पता हो, उस बारे में आप ना ही बोले तो अच्छा है। मांग से सिंदूर पूछने का मतलब पता है ना तुझे पुत्र? अरे तू एक औरत होके, एक माँ होके ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपनी बेटी के साथ? क्योंकि मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं बदलेगा, सब हो गया है पुत्र। शायद माता रानी की भी यही मर्जी है। उस पुंडे ने माता रानी के दरबार में पूरे पिंड के सामने हमारी सौम्या की मांग में सिंदूर करा। अब तो चाहे भी ना कुछ नहीं कर सकती पुत्र। नहीं। हमें की करा। सुरभि, पुत्र ले चैनवंत। ध्यान से।
पुत्र। अब ये नाटक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये छोटी थी मैंने निम्मी से कहा था कर देने दे जो मुझे करना उसके साथ, लेकिन सुनी नहीं गई उससे। घसीट लिया ना हमें मुसीबत में। ये तो अभी कुछ नहीं है, भरे बाजार में हमारी इज्जत की नीलामी होनी बाकी है। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? आज तक तो मैं सिर्फ घर के दरिंदों से लड़ रही थी, आज पूरी दुनिया मेरी बेटी के खिलाफ हो गई है। किस किस से बचाऊं, कब तक बचाऊं? मैंने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। माता रानी दया करो, दया करो, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दया करो। हरमनवीर जी, हरमनवीर जी, हरमनवीर जी आ गए, हरमनवीर जी आ गए, हरमनवीर जी आ गए, हरमनवीर। हाय रब्बा, नजर नहीं आता है? घर में आए नहीं कि आ गई सर पे नाचने। चल हट। ओ जुटकी, पक्की हो यार, क्यों इतना रो रही है? अरे तेरे एक चपेट पड़ा है, मैं सारे रास्ते चपेट खाता आ रहा हूं। तो ये पता है ना, तेरे वीरा को तेरे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ चल अब रोना बंद कर। शाबाश, अब एक अच्छी वाली स्माइल दे। ये हुई ना बात। लव यू वीर जी, आप ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। चल जा खेल जा। बस करो दी, प्लीज चुप हो जाओ। छोटी, अब क्या होगा? क्या करूं मैं? बताना, क्या क्या सच में मेरी शादी हो गई? बोलना, बोलना। सब लोग कितना दुखी है, कितना परेशान है मुझसे। हमेशा मेरी वजह से घर में मुसीबतें आती है। क्या? नहीं दी, प्लीज हर बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना बंद करो। हर बात का इल्जाम खुद पर लगाते हो आप। कोई गलती नहीं है आपकी। चुप चुप हो जाओ बस। अच्छा अच्छा चलो पानी पियो। हाँ ये लो पानी पियो, प्लीज पानी पियो, पियो। छोटी, क्या ऐसी शादी होती है? तूने तो मुझे ऐसी शादी के बारे में कभी बताया ही नहीं। तूने तो बहुत सारी शादियां देखी है ना, बता ना, ऐसी होती है शादी? माँ ने तो मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता है। तो याद है बचपन में जब हम दुल्हा दुल्हन का खेल खेलते थे, तो माँ मुझे उसमें कभी दुल्हन नहीं बनने देती। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो बचपन से सिर्फ यही सपना देखा था कि
मैं दुल्हन बनी हूं और मेरा दूल्हा वो एक सफेद घोड़ी में मुझे लेने आएगा। पर ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं सोची थी। इस शादी के तो सब खिलाफ है। ऐसी शादी तो मैंने भी नहीं देखी। कुछ रस्में होती हैं, फिर मांग में सिंदूर भरा जाता है। माता के सामने मांग में सिंदूर भरना बड़ी बात है। ये भी तो शादी के बराबर ही हुआ। दी, लोग मंदिर में जाकर शादी करते हैं ना, भगवान को साक्षी मानकर। फिर मम्मी पापा क्यों आपकी शादी के खिलाफ है? अच्छा, अब समझी मैं। सबको पता है क्या लगता है कि ये सारे फसाद की जड़ ना हरमन है। सबको लगता है कि हरमन बुरा लड़का है, इसीलिए मम्मी पापा आपकी इस शादी के खिलाफ है उससे। नहीं छोटी, वो बुरे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। तू नहीं जानती है, वो ना तुझसे नाराज थे, तुझसे चिढ़े हुए थे, पर गलती से उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। पर जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे सही सलामत घर छोड़ेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। कल रात को पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि माँ के अलावा कोई और भी है जो मेरी ढाल बनकर मेरे लिए खड़ा हो सकता है, और वो हरमन जी थे। रात को जब मुझे खांसी हुई ना, तो उन्होंने अपना जैकेट उतार के मुझे दिया ताकि मुझे सर्दी ना लगे, और उन्होंने मेरी ना दो बार जान बचाई है। एक कल रात को जब वो लोग मुझे उठाने आए थे, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। और दूसरा तो तूने देखा ना कैसे गांव वालों के आगे वो मेरे सामने खड़े हो गए। गांव वालों ने कितने पत्थर मुझे मारे, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे बचाया। वो सबको अकड़ू लगते हैं, पर वो वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल रात को मेरा ख्याल रखा ना, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। हरमन जी वैसे ही है, वो बहुत अच्छे दिल के हैं। पता छोटी, अगर सबको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। मैं माँ से जाकर बात करती हूँ। हरमन जी वैसे नहीं है, हरमन जी बुरे नहीं है। वो ना माँ को गलतफहमी हो रही है, माँ उन्हें लेकर यूं ही परेशान हो रही है। वो बुरे नहीं है। तू तो जानती है ना, माँ कहती है कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। माँ को उनके बारे में ना गलतफहमी है। मैं माँ से बात करती हूँ। हरमन जी बुरे नहीं है, मैं माँ को बोलती हूँ। सही कहा आपने दी, सब किस्मत से ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। पर अब मैं क्या करूं? मेरी किस्मत तो आप ले गई। वो आया था मेरे लिए, मुझे उठाकर ले गया होता तो आज उससे मेरी शादी हो गई होती। बात भी हो गई, मुलाकात भी हो गई और लात भी हो गई। मैं चलूं? तूने देखा उसने फिल्मी डायलॉग कैसे मारा था? देखा भी था। अगर ऐसा कोई लड़का मुझे उठाने आ जाए ना, मैं तो खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊं। कुछ तो बात है उसमें। तूने मेरी जिंदगी में अगर कितना भी बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया होता ना, तो भी मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करता कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। पसंद मैंने उसे किया और शादी आपसे। सही कहा आपने।
सब किस्मत से ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। ये कदम उठाने से पहले मुझे इस औरत को अच्छी तरह समझाना होगा। यही सही समय है, अभी लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए। बिना किसी नाटक के इस बला से पीछा छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। सुमु, तू ना चिंता ना कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस अब मत रो। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। क्या जानती है तू? आपको लगता है ना कि हरमन जी बहुत बुरे हैं? नहीं माँ, वो बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं माँ। उन्होंने तो मेरी 2 बार जान बचाई है माँ। आपने देखा ना कैसे गांव वालों के सामने वो सबके खिलाफ खड़े हो गए, सिर्फ मेरे लिए। उनसे गलती जरूर हुई है, लेकिन वो बुरे नहीं है माँ, सच में अच्छे हैं वो। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा हो। माँ, बचपन से लेकर आज तक आप ही तो मेरे दोस्त रहे हो, आप मेरी ताकत रहे हो माँ। आपके रहते हुए ना मुझे कभी भी किसी की जरूरत महसूस नहीं रही। पर माँ, कल रात को ना हरमन जी के साथ मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी सुकून से बिता सकती हूँ। मुझे उनके रहते हुए कोई डर नहीं लगा माँ, कोई फिक्र ही नहीं थी। आपके बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई ताकत बन के आया है ना, तो वो हरमन जी है। नहीं माँ, नहीं माँ, माँ चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो। आप खुद ही कहते हो ना कि माता रानी सबको सब कुछ नहीं देती है, लेकिन सभी के नसीब में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है। तो शायद माँ मेरे नसीब में यही लिखा होगा। हम इसे माता रानी की इच्छा मान लेते हैं। क्या बताऊं तुझे पगली, ये तेरा नसीब ही तो है जो तेरे खिलाफ है, जिससे आज तक लड़ती आई हूं मैं। बस कर पुत्र, इन्ना ना सोच। मम्मी, कल करती है तुझसे। पुत्र, तू अपने कमरे में जा,
मैं बाद में तेरे नाल कल करूंगी। जा। मैं जानता हूं हम एक जैसा सोच रहे हैं। सौम्या का विवाह कैसे हो सकता है? 3 दिन बाद वो बारात लेकर आ रहे निम्मी, और एक बार सौम्या इस घर से चली गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना उसके लिए ना हमारे लिए। फिर तो रवि रखा। देख निम्मी, तू तो जानती है सौम्या कभी मुझे एक आंख नहीं सुहाई, और ना ही मैंने कभी उसे झूठा प्यार जताया है। लेकिन आखिर में हूं तो मैं उसका बाप ही ना, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सौम्या की जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मोड़ आए। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। सौम्या की विदाई होगी, लेकिन उसके ससुराल नहीं, कहीं और। देख निम्मी, अब तो इस बात को मान ले कि तेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। वो इस दुनिया में कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी खुशी, उसकी भलाई इसी में है जहां मैं उसे भेजना चाहता हूं। मैं जानता हूं एक मां के लिए ये कलेजे काटने के बराबर है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी होता है निम्मी। अगर तू सौम्या की खुशी चाहती है तो हमें उसे उसकी दुनिया में भेजना होगा। हमारे पास 3 दिन हैं, तो पूरी रात ले, ठंडे दिमाग से सोच, लेकिन कल सुबह तक मुझे तेरा फैसला चाहिए। ओ प्रीतो, ये क्या कर रही है? वो दिखता नहीं है? कपड़े बांध रही हूँ तेरे। तू जा, निकल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में, और जाके रह उन्हीं लोगों के साथ। कहा था ना तुझसे, कहा था ना, इशारा किया था ना तेनू कि मत भरना मांग, समझ में नहीं आया? वर्दी मांग, हो गई शादी, अब निकलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन ले प्रीतो। सैक्सन बहुत गर्म है, आप
निकल लीजिए हरमन जी, हिसाब किताब मैं करता हूँ। सालो अपनी वोटी। हाँ जी, हाँ जी, जो हुक्म, जाओ जी। मुझे आपका भी सामान पैक करने वाली हूँ, क्योंकि बाप बेटे दोनों पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं दोनों। वो ऐसी शादी होती है, ऐसे होती है? मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मेरे पुत्र की शादी ऐसे होगी। बंदूक की नोक पे मांग भरवा ली। पागल हो गए दोनों। अब जाइए, जाकर वहीं बस जाइए जहां पर इतने महान बनकर आए अभी अभी आप। बेटे की बलि चढ़ा दी है ना? एक ने कही, दूसरे ने मानी। नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। सुनिया ना? बस इसी पे अमल किया था मैंने। प्रीतम, मेरे पास एक बंदूक थी और एक बंदूक में 6 गोलियां थी, सामने 600 आदमी खड़े थे। मैं क्या करता? और कोई रास्ता था मेरे सामने? रहने दो, रहने दो। और भी बहुत सारे तरीके थे उनसे निपटने के, लेकिन आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, मुझे मेरा मुंह खोलने ही नहीं दिया। की कह रहे तो ओए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हो गई शादी। बाप ने बंदूक तानी, बेटे ने मांग भर दी, हो गई लो जी शादी हो गई। ऐसे होती है शादी। जहां अनक का सवाल आता है ना, उधर हारक सिंह पीछे नहीं मुड़ता। सर कटवा लूंगा लेकिन मुड़ता नहीं पीछे मैं। चड्डो जी, सफाइया ना दो मैनू। लड़की का पता नहीं, घर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, बस हो गई। इकलौता पुत्र है हमारा, इसका बच्चा हमारे घर का वारिस होगा। अनक की बात आती है ना तो बीच में नहीं बोलते। मेरा खून है वो, शेर है वो, लड़की कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर ही पैदा होगा। कौन सी डोली और सोने की बात कर रही है? तुझे कौन सी डोली में लाया था मैं? दस मैनू इतने साल हो गए, कोई कमी छड़ी है मैं? कोई कमी है? खुश है ना तू? कोई कमी छोड़ी मैंने? फिर बात कर रही खानदान का पता नहीं, ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैंने फैसला कर लिया ना, मैंने कह दिया शादी यहीं होगी, बस वो पत्थर की लकीर है। सतनाम। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस शादी में, सब तो अच्छा है। फिर क्या बात है, अब कुछ भी हो जाए, हरमन मेरा तो नहीं हो सकता, तो दी और वो ही एक हो जाए, यही अच्छा होगा। मम्मी, मम्मी, हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? हाँ, आपकी परमिशन दी की शादी के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कर लूंगी जो करना है। पर क्यों मम्मी? दी को हरमन पसंद है, और आपने देखा ना कि हरमन भी दी का कितना ख्याल रखता है। खुश रहेंगे वो साथ में दोनों, और क्या चाहिए आप लोगों को? तू बीच में ना पड़। मैंने कहा ना, मैंने अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। उसकी माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी भलाई कहाँ पे है। ये कैसी भलाई है? हाँ, दी को जो पसंद होता है आप उससे दूर कर देती हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि अभी से बहुत प्यार करती हो, पर हरमन दी का ख्याल रखेगा। प्लीज मान जाओ इस शादी के लिए। एक बाप है जो अपनी बेटी की विदाई कहीं और कराना चाहता है, और एक बेटी जो अपनी बहन को अपने ससुराल भेजना चाहती है।
हे माता रानी, कैसे हालात खड़ी कर रही हो तुम मेरे सामने। मम्मी बोलो कुछ। सोचूंगी इस बारे में। तू जा, मैनू काम करने दे, वैसे खाने के लिए देर हो गई है, तू जा। सच? हाँ? थैंक यू। माँ, पुत्र चल मेरे नाल, चल किथे? कहीं भी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर। यहाँ पे बात हाथ से निकल चुकी है पुत्र, मैं ज्यादा दिन तेनू नहीं बचा पाऊंगी, तो चल मेरे माँ। नाल। माँ क्यों परेशान हो रही हो? मेरी शादी को लेकर इतनी घबराहट? माँ मैंने आपसे कहा ना, हरमन जी बहुत। पुत्र मैनू उस लड़के की चिंता नहीं है, मैनू तेरी चिंता है, तो चल मेरे नाल। यहाँ पे तेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे पुत्र, तो चल मेरे नाल, चल। पुत्र चल, उठ चल। नहीं माँ, आज आपको मुझे बताना पड़ेगा, किससे बचाती हैं? माँ, क्यों आप हमेशा मुझे अपनी आंचल से बांध के रखती हैं? अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देती हैं? सुरभि के साथ तो आप ऐसा कभी नहीं करती हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं हम? माँ, मुझे कहीं भी लेकर जाओगी, मैं चुपचाप चल दूंगी, पर मेरी सवालों का जवाब दे दो। माँ बोलो ना। ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है, तो चल मेरे नाल, चल। नहीं, आपके पास मेरे कोई भी सवालों का जवाब नहीं है माँ। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं दादी सच तो नहीं बोलती हैं। आप चाहती नहीं है कि मेरी शादी हो। तेनू बात समझ में नहीं आती, तो चल मेरे नाल, चल। मैं कहती हूँ चल। माँ मेरी सवाल का जवाब। उठ। ये आवाज कैसी है? माँ मेरी ही भलाई से जुड़ी हुई बात है और आप मुझे ही नहीं बता पा रहे हो, क्यों माँ? सोमू, तूने आज तक मुझसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं किए, फिर आज क्यों पुत्र? आज तक नहीं किया माँ, पर आज तो बता दो। तेनू अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। यहाँ तुझे कोई चैन से जीने नहीं देगा, तो चल मेरे नाल। और बाकी जगह चैन से जीने देंगे इसमें? तेनू की लगता है ऐसे भाग जाने से मुसीबत ने टल जाना? ना पुत्र, तू इसको लेकर कहीं भी चली जा, तुम दोनों को ढूंढ निकालेंगे वो लोग। अरे कब तक भागेगी और कहां तक भागेगी पुत्र? मैं फिर की करा मैं
सब माता रानी पे छोड़ दे पुत्र। देखने मोह, तू तो नहीं गई थी ना अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके यहाँ? अरे उनका ही बेटा आया था ना, हमारी सोमू को अगवा करके ले गया। उसी ने मांग भरी है ना सोमू की। हाँ, हो सकता है ये भी किस्मत का कोई खेल हो। थक गई हूँ मैं, कब तक किस्मत से लड़ूंगी मैं? अब तो मैं भी थक गई हूँ बीजी। कब तक लड़ूंगी? थक गई बीजी। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। माँ, चाय? टेबल पे रख दे। माँ, वो कल रात को मैं रात गई बात गई, तूने जो कहना था कह दिया। अब मैनू जो करना है वो मैं करूंगी। चाय टेबल पे रख दे और मैनू अकेला छोड़ दे। सुन जी। सुरभि को भेज दे। जी। हाँ जी मामा, बोलो। तेरे को उस लड़के का नंबर है? कौन से लड़के का? सवेरे से शाम तक बथेरे लड़के छेड़ते हैं मैंने। आपको किसका चाहिए? हरमन का नंबर है तेरे को? शादी की बात करनी है। हम तुमकी पसंद नापसंद भी नहीं जानते। नंबर दे दे, बात करके पूछ लूंगी। हाँ 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 है, रुको मैं लाती हूँ, एक सेकंड ना। ये लो। ठीक, तू जा। ठीक है। हेलो, मैं निमी बोल रही हूँ, सौमिति माँ। नमस्ते। पैरी पोनम, आपने फोन किया, कुछ जरूरी काम था? गुरदासपुर और बटाला के बीच में हाईवे पर जो मंदिर है, 1 घंटे बाद मुझसे वहां पे मिलने आ जाना। कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, आता हूँ मैं। और हाँ, हो सके तो किसी को बताना नहीं, अकेले ही आना। ठीक है। और वो मार दी? पल्ले बात पड़ रही है तेरे?
की करन जा रही है तू? सच्चाई जानने के बाद शादी तोड़ देनी है उसने। तो और क्या करूं बीजी? झूठ की बुनियाद पर अपने बच्चे के सपने सजाऊं? और कल को जब ये सच सामने आएगा तब क्या होगा? तब मेरी बच्ची की जो जिंदगी खराब होगी उसका क्या? जो कल होना है उससे अच्छा आज ही हो जाए। बीजी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, बस एक यही उम्मीद है बीजी। आज पहली बार इतने सालों में मैंने अपनी सोमू की आंखों में एक उम्मीद देखी है। पहली बार उसने अपनी माँ से सवाल किए हैं और उसके जवाब मांगे हैं बीजी। वो इसलिए क्योंकि हरमन ने उसके दिल में एक उम्मीद जगाई है। वो हरमन को चाहने लगी है बीजी। वो अपनी पूरी जिंदगी हरमन के साथ बिताना चाहती है, उसके साथ सपने देख रही है। और मैं भी उसके सपनों को तोड़ना नहीं चाहती बीजी। मैं भी अपनी बच्ची के सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ, लेकिन सच की बुनियाद पर। सच्चाई जानने के बाद क्या होगा सोचा? सच्चाई जानने के बाद अगर उसने रिश्ता तोड़ दिया तो उसे मैं अपनी बेटी की किस्मत समझूंगी, लेकिन अगर मान गया तो मैं खुशी खुशी अपने हाथों से अपनी बेटी की डोली सजाऊंगी, अपने ससुराल विदा करूंगी बीजी। पता नहीं हरमन सच्चाई जानने के बाद क्या फैसला लेगा। ये माता रानी तेरा ही आसरा है। मेहर करी माता रानी, मेहर करी। ऐसी क्या बात है जिसके लिए आंटी जी मुझसे अकेले मिलना चाहती हैं? ओए उठ गया मेरा पुत्र। सर गुड मॉर्निंग जॉनिंग। आजा तेरे माथे पर तेल लगा दो, चल बैठ। और रहने दे यार, फिर तो बाल पूरे चिपचिप हो जाने। हाँ सो तो है, तो कोई गल नहीं, मैं एवं ही तेरा सर दबा देती हूँ, चल बैठ। अरे प्रीतो, मैं दरवाजे की घंटी थोड़ी हूँ जो तू दबा देगी। यार मेरा मूड नहीं है। ओ बैठ, ओए कभी नहीं बैठता माँ के पास, चल बैठ। जब तू छोटा था ना, मैं तेरा माथा ऐसे दबाती थी और तू सो जाया करता था, और अब देख कैसे भड़कता रहता है माँ पर। पुत्र कहाँ खोया है? मैं सोच रही थी कि कल जो हुआ ना वो सब जल्दबाजी में हुए, है ना? तो वो सब भूल जा। वो शादी ऐसे थोड़ी ना होती है, वो बराबरी वालों में होती है। ये सब कुछ नहीं है ना? देख प्रीतो, जो होना था वो हो गया, अब तू उसे भूल जा। तू उस कुड़ी को प्यार करता है? नहीं। तो शादी क्या अब सारी जिंदगी इस गलती का बोझ उठाने के लिए करेंगे? अरे गलती का बोझ उठाने के लिए नहीं, तेरा कर्ज उतारने के लिए। तू मेरा सर दबाती है ना, वो आके तेरे हाथ पांव दबाएगी, तेरी खूब सेवा करेगी। मैनू सेवा नहीं चाहिए, मैं नौकर रख लूं, तू बस उस कुड़ी से ब्याह नहीं करेगा। हाँ? अरे यार माँ क्यों लोड ले रही है, बेचारी अच्छी बंदी है। अच्छी होगी वो अपने घर पर, मैनू नहीं चाहिए, ना वो ना उस जैसी को। रिश्ता बराबरी वालों में होता है, यही समझाने आई थी। ये बात तू भी समझ ले और अपने जिद्दी प्यो को भी समझा दे।